रिश्ते जब आंसुओं का वजह बन जाए तब उन्हें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते इस कोमल सी, इस नन्ही सी आंखों में आंसू दे गए। सोचो आपका जीवन वो कैसे बेहतर रख सकती हैं। कभी कभी रिश्ते, प्यार और जो संबंध है ना, ये हमारा शोषण करने लगता है। संबंध जो हमसे जुड़ा है, रिश्ता जो हमसे है, प्यार जो हमसे है, लेकिन कभी कभी यही रिश्ते, यही प्यार हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। क्योंकि जिन रिश्तों की हम इज्जत करते हैं, जिस प्यार को हम अपने जीवन में चाहते हैं, वो भरे समाज में हमारा अपमान कर रहा हो, फिर भी हम उसे स्वीकार करते हैं, फिर भी हम उसे हंस के टालते हैं। शायद ये अब मुझे समझ जाएगा, शायद ये अब मुझे समझे, कल समझे, लेकिन जब समझेगा तो मुझे याद करके रोएगा। और इसी काल्पनिक दुनिया के कारण हम उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। हमें यही लगता है आज नहीं तो कल ये इंसान हमारे प्यार को ज़रूर समझेगा, और इस समझने समझाने की प्रक्रिया में हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। वो इंसान हमसे प्यार नहीं करता, वो इंसान बस हमारे जीवन में कुछ पल के लिए आया है, और उसके तरफ से रिश्ता टूटे इससे पहले आप उससे रिश्ता तोड़ दो। क्योंकि अगर आप तोड़ोगे तो दुख होगा कि हाँ आपने तोड़ा, लेकिन अगर वो छोड़ के जाएगा तो आपको इस बात का दुख होगा कि आपका पसंद कितना बेकार था। आपको अपने पसंद पे दुख होगा और जीवन भर दुखी रहोगे। इसलिए अगर वो आपको छोड़ना चाहता है, उससे पहले आप उसे छोड़ दो। इस बात का दुख तो नहीं होगा कि उसने आपको छोड़ा, इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपके प्यार में क्या कमी रह गई कि उस इंसान ने आपको नहीं देखा। आप इस दुख में हमेशा रहोगे कि आपने उसके लिए क्या नहीं किया, क्या कमी रह गई कि वो आपको छोड़ के चला गया। बस कमी इतनी सी थी कि आप हद से ज़्यादा विश्वास करते थे, हद से ज़्यादा प्यार करते थे, उसके द्वारा किए गए अपमान को भी स्वीकार करते थे। आपको यही लगता था कि आज नहीं तो कल वो इंसान ज़रूर बदलेगा। उसकी बदलने की चाहत में आज तक उसके साथ थे आप, और आज भी वो ऐसा ही है जैसा पहले था। प्यार की जब शुरुआत होती है, किसी के जीवन में एक मुस्कुराता हुआ प्यार जब एंट्री करता है ना, तब वो इंसान उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वो चाहता है कि उसके चेहरे पे एक स्माइल तो आए, और उस मुस्कुराहट का कारण मैं बनूं, उसका हिम्मत मैं बनूं, उसकी ताकत मैं बनूं। जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो, उसकी एक याद करने पे मैं दौड़ा चला जाऊं। लेकिन जो वो प्यार अपना रंग दिखाता है, कहीं न कहीं उस प्यार का रंग बहुत भयावह हो जाता है। जब हमारे जीवन में कोई नया रिश्ता आता है, नया प्यार आता है, तो हम पागल हो जाते हैं। उसके सुख के लिए हम अपना सुख छोड़ देते हैं, उसके जीवन में मुस्कुराहट लाने के लिए खुद मुस्कुराना भूल जाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे की स्माइल हमारे जीवन में एक नई खुशी दे जाती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ला देती है। हमें नहीं चिंता होता कि घर की कितनी जिम्मेदारियां हैं, घर में कितना प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी एक मुस्कुराहट पे हम दीवाने हो जाते हैं। प्यार को समझाने में हमारा जीवन निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे जो अपने थे, जो जिम्मेदारियाँ थी, उस इंसान के लिए हमने छोड़ दिया। और जब वो इंसान हमें छोड़ देता है तो हमें एहसास होता है हमारे जीवन में उससे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी, लेकिन हमने सिर्फ उसे महत्वपूर्ण माना, और यही हमारी गलती थी। आप जिस इंसान को जितना ज़्यादा महत्व दोगे, वो इंसान आपको उतना ही ज़्यादा महत्वहीन समझेगा। आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो, और वो आपके लिए सब कुछ है। कभी भी आपके जीवन में प्यार एंट्री करे ना, तो उसकी मुस्कुराहट पे फिदा मत होना। कोई फैसला जल्दबाजी में मत लेना। उसकी मुस्कुराहट पे, उसकी कही गई बातों पे विश्वास मत करना, क्योंकि हमेशा एक पक्ष की बातें सुन के उस पर विश्वास नहीं किया जाता। प्यार वो अगर इंसान करता है आपसे, वो आपको डांटेगा, बोलेगा कि अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि आप मेरे से रात भर बात करो, होटल के रूम में मौज करते हैं, चलो बाहर घूमने चलते हैं, वो इंसान आपको बर्बाद कर रहा है। प्यार में जब शादी से पहले संबंध बच जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता शादी का रूप ले। शादी से पहले वो रिश्ता टूट जाता है। इसलिए इतना याद रखो कि शादी से पहले संबंध कभी मत बनाओ। जीवन में अगर प्यार को एहसास करना है तो उसे आगे बढ़ाओ, अपने से आगे ले जाओ, उसे डांटो कि वो बेहतर करे अपने जीवन में। अगर पढ़ रहा है वो, तो पढ़ाई में आगे बढ़े। वो अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर मेहनत कर रहा है तो कोशिश करो वो बेहतर करे, और जब वो बेहतर करेगा, वो खुशी जो होगी वो आप दोनों को आगे ले जाएगी। और उस प्यार को देख के लोग सीखना चाहेंगे, उस प्यार से लोग प्यार करेंगे। वो प्यार कभी गंदा नहीं हो सकता, लेकिन जो प्यार सिर्फ चंद दिनों के लिए होता है, जो प्यार सिर्फ शारीरिक सुख के लिए होता है, जो प्यार सिर्फ मुस्कुराहट से शुरू होकर आंसुओं पे खत्म हो जाता है, वो प्यार प्यार नहीं होता। प्यार तो वो होता है जो आपको आगे ले जाए, जो आपको समझाए, जो आपको डांटे, जो आपको समझे, वो प्यार होता है। प्यार कभी अपनी हवस नहीं बुझाएगा।
प्यार उस बंद कमरे में भी आपकी इज्जत करेगा। बहुत कठिनाई से आपके जीवन में एक रिश्ता आता है। वो रिश्ता चाहता है कि आप उसे संबंधों में कैसे परिवर्तित करते हो। जब हमारे जीवन में एक बेहतर रिश्ता होता है, जो दोस्ती का हो, प्यार का हो, तो वो ईश्वर की कृपा के समान होती है। लेकिन वही रिश्ता अगर धोखे की हो जाए, झूठ की हो जाए, तो वो ईश्वर का श्राप लगता है। वो लगता है कि हमारे जीवन में ये पीड़ा कहाँ से आ गया। हम यही कोशिश करते हैं कि इस इंसान से हम पहली बार क्यों मिले, आखिर क्या वजह थी ईश्वर ने हमें इस इंसान से मिलाया। शायद ईश्वर ने सिर्फ इसलिए मिलाया, उस धोखे को इसलिए आपके जीवन में दिया कि ताकि आप हर एक इंसान पे विश्वास न कर सको। आपका विश्वास जो था वही गलत था, वही किसी गलत इंसान पे था, और उस विश्वास का फ़ायदा उठा के उस इंसान ने आपको धोखा दिया। रिश्तों की माला जब टूटती है तो इस तरह बिखर जाती है कि हर एक मोती मिलता नहीं है। वो माला टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर जोड़ोगे तो उसमें गांठ ज़रूर पड़ जाएगा, और वही गांठ उन मोतियों को अलग अलग कर देता है। ईश्वर ने अगर आपके जीवन में किसी को भेजा है, हो सकता है सीखने के लिए भेजा हो, समझने के लिए भेजा हो कि आगे चल के भविष्य में आप किसी ऐसे इंसान पे विश्वास नहीं करोगे। आपको वो धोखा याद होगा, वो इंसान याद होगा। इसलिए तो कहते हैं कि रिश्ता जितना गहरा होगा, उसके टूटने पे दर्द भी उतना गहरा होगा। समय बदल जाएगा, लेकिन वो दुख जो होगा, वो दर्द होगा, वो जो पीड़ा होगा, वो कभी भर नहीं पाएगा, क्योंकि वो शारीरिक दुख नहीं है, वो आपके मन पे घाव करके चला गया है। उस घाव को अगर मिटाना है तो एक नए इंसान को जानो, समझो। अगर कोई आपके जीवन में आता है तो उसे परखो, क्योंकि आपकी जो परखने की कला होगी उस इंसान को आपके जीवन में एक बेहतर जगह दे पाएगा, और वही बेहतर जगह जो पहले वाला इंसान ने धोखा दिया है उसकी जगह की भरपाई कर पाएगा। चोट लगने पे आप उस अंग को काट के अलग नहीं करते, बल्कि उसकी दवा कराते हो। अगर वही दर्द आपके दिल पे लगा है, आपके मन पे लगा है, तो उसकी भरपाई आप स्वयं करोगे। अगर रोते हो, दुखी होते हो कि वो इंसान आपको धोखा दे दिया, आपको पीड़ा पहुंचती है कि कैसे उसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने तो उसके लिए बहुत कुछ बेहतर किया था, मैं वो जी रहा था तो सिर्फ उसके लिए। अगर इस समय आपको मरने का मन कर रहा है तो इतना याद रखो, ईश्वर अगर चाहेंगे, अगर वो इंसान आपके जीवन के लिए बेहतर है तो उसे ज़रूर दोबारा आपके जीवन में भेजेंगे। लेकिन अगर वो रिश्ता टूट चुका है, वो इंसान जा चुका है, तो उसे छोड़ दो। वहाँ पे जब बहस करोगे, उस इंसान के पीछे दौड़ोगे, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा उस इंसान के पीछे दौड़ने में। यहाँ पे अपना फैमिली देखो, अपना भविष्य देखो, बहुत कुछ है जो आप बेहतर कर सकते हो। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हज़ारों लोग आपको चाहने वाले होंगे, हज़ारों लोग आपके दुखों को जानने के लिए तैयार होंगे, आपकी पीड़ा को महसूस करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उस समय को लाना पड़ेगा। वो समय यूं ही नहीं आएगा। जो रिश्ता टूटा है वो ईश्वर की मर्जी से टूटा है, क्योंकि वो रिश्ता ईश्वर की मर्जी से ही आपके जीवन में आया था। इतना अगर विश्वास करते हो तो उस इंसान को छोड़ने की कोशिश करो, उस रिश्ते से आज़ाद होने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी रिश्ते ना हमारे पंखों को कुतर देते हैं, हमारे पंखों को बांध देते हैं, इस आसमान में उड़ने से रोक देते हैं। जितना उस इंसान से प्यार करते हो, जितना लगाव होता है ना, इन रिश्तों से बचने के लिए ना किसी इंसान पे तत्काल विश्वास मत करो। उस इंसान को समझो, जानो वो इंसान आपके प्यार के लायक है या नहीं है। अगर लायक है तभी उससे अपनी फीलिंग शेयर करो, क्योंकि अगर वो धोखा देकर चला गया, वो फीलिंग जो होगी आपको दर्द पहुंचाएगी, वो शब्द जो होंगे वो पीड़ा देंगे आपको कि आपने उसे चुना और उसने किसी और को चुना, आपने उसे अपनी ज़िंदगी बनाई और वो आपको ठुकरा के चला गया। ज़िंदगी में ऐसी पीड़ा सबको मिलती है, कोई भी उस पीड़ा को छुपा लेता है और कोई उस पीड़ा के साथ ही समाप्त हो जाता है। जीवन बहुत अनमोल है। अगर ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, उस इंसान को आपके जीवन में भेजा है और फिर वापस छीन लिया है, तो संतोष करो, विश्वास करो, ईश्वर आपके जीवन में एक बेहतर इंसान ज़रूर भेजेगा, जो आपको समझेगा, जो सिर्फ आपके लिए होगा। जब हमारा प्यार छूटता है, रिश्ता टूटता है ना, तो सबसे ज़्यादा पीड़ा हमें तब होती है ना, जब हम उस इंसान के शब्दों को याद करते हैं, जब हम उसे याद करते हैं कि उसने मेरे साथ कितने अच्छे अच्छे शब्द बोले थे, हमने एक दूसरे के साथ कितना अच्छा जीवन सोचा था, लेकिन उस जीवन पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया उस इंसान ने, उस इंसान की बेवफाई ने, उस इंसान के धोखेबाजी ने। हमने उस पर आँख बंद करके विश्वास किया और वही इंसान हमारी बंद आँखों के सामने धोखा दे गया। और जब एक बेहतर इंसान आपके जीवन से जाता है तो उसका छाप आपके दिल पे हमेशा रहता है। आपको हमेशा उस इंसान का इंतज़ार रहता है, हर पल आप उसकी चिंता करते हो। उसकी शादी ब्याह हो गई, वो किसी और रिश्ते में जुड़ गया, फिर भी कहीं न कहीं उसकी यादें आपके दिल में होती हैं।
कहीं न कहीं उसके शब्द आपके दिल में होता है, कहीं न कहीं उसका एहसास आपके दिल में होता है। आप जब भी उन रास्तों से, उसके घर के सामने से, उसके गांव से, उसके शहर से गुजरते हो, वो इंसान आपके दिमाग में होता है। कहीं से तो दिख जाए वो, कहीं हो वो अपनी फीलिंग बताने के लिए, कहीं वो कहे कि वो गलत है, मैं सही हूँ, कहीं वो कहे कि आ जाओ मेरे जीवन में, दोबारा हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। ये शब्द आपको पीड़ा दे सकते हैं, ये शब्द आपको दुखी कर सकते हैं कि काश ऐसा होता। लेकिन ये जो काश शब्द है, ये कभी ऐसा होने में बहुत अंतर है। इस काश शब्द को हटा के अपने जीवन को जीने की कोशिश करो। एक नए इंसान को अपने जीवन में इनवाइट करो, उसके साथ अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। जो आपको छोड़ के जा सकता है वो दोबारा आपको ज़रूर छोड़ेगा। और उस शब्द को याद रखो, और अगर वो आपके लिए बेहतर है तो सब कुछ छोड़ के आएगा और हमेशा के लिए आपको गले लगा के आपके साथ जिएगा। अगर उसे डर है इस समाज की तो समझ लो आपके प्यार के सामने उसे समाज बड़ा दिखाई देता है। इस समाज के डर के कारण उसका विश्वास भी आपके ऊपर समाप्त हो चुका है।